अगर हम्म, आपको जब जब कोई त्योहार आता है, फंक्शन आता है, घर में कोई मेहमान आता है, तो घर-ओर की थोड़ी सफाई करते हैं ना? करते हैं कि नहीं जी जी करते बिल्कुल हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। ओके, ओके। सृष्टि से बताइए। पहले सत नहीं था, असत क्या भी बात नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या कहाँ किसने देखा था, उस पल को अटल जल भी नहीं था। ये बिग बैंग की बात हो रही है या किसी ने शब्द का पोड़ा मुंह खोला, अब बस हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, सभी लोग हिंदू बना दिए गए हैं। भारत के सभी मूल निवासी जो कि बुद्धिज्म का पालन करते थे, हमारे पुरखे कभी बुद्धिस्ट थे, वहीं आज हमें हिंदू बताया जा रहा है। अब एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग भी जागरूक हो रहे हैं, जो भी इतिहास पढ़ रहे हैं, उन्हें तो समझ में आ रहा है कि सारे के सारे सबूत तो हमारे बुद्धिज्म के हैं। फिर ये तथाकथित हम हिंदू कैसे बने? और घर की जो महिलाएं हैं वो तो पूरे के पूरे हिंदू बनी पड़ी हैं, तथाकथित देवी देवताओं की काल्पनिक चीजों की पूजा पाठ में लगी हुई हैं। अब घर में बुद्ध और बुद्धिज्म कैसे आए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी मुद्दे पर एक सज्जन आए हुए हैं और उन्होंने इस पर मुझसे डिबेट की है, घनघोर डिस्कशन हुआ है इस पर कि इसका आखिर क्या सॉल्यूशन है, घर की महिलाएं कैसे समझेंगी। पुरुष में कुछ लोग समझ आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं की ये जो प्रॉब्लम है, या घर में और भी कई सारे मर्द हैं उनकी भी ये प्रॉब्लम है, वो पूजा पाठ छोड़ नहीं पा रहे हैं, कर्म कांड छोड़ नहीं पा रहे हैं, अंधविश्वास को छोड़ नहीं पा रहे हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट को उनको चिंता नहीं है, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ पे दिया गया है। आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को सच्चाई पहुंच सके। लाइक करना तो कतई मत भूलिएगा। हाँ जी, बीपी सिंह जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर। हाँ, बोलिए। सबसे पहले नमो बुद्धाय जय भीम। हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं ये बोलना जी। चाह रहा था कि जैसे मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, तो हम्म। और भी वीडियो देख रहे हैं, तो ओके। हम जैसे कि समझ रहे हैं सब लोग कि आप क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं। अब जैसे हम्म। लेडीज हैं, तो ठीक है। लेडीज़ के लिए मतलब बौद्ध धर्म में इतना वो नहीं है, बौद्ध धर्म में कि उनको प्रचार कोई कर सके, कोई नहीं करता है। तो नहीं, नहीं उसके है। लिए उसके लिए कैसे समझा सकते हैं? क्योंकि अभी क्या ना, आतंकवाद इतना है, बहुत ज्यादा है कि लेडीज के लिए मंदिर बने हुए हैं, और भी चीजें हैं बहुत मतलब अदर अदर धर्म में सब जगह पास में ही है। और बुद्ध धर्म में जो ना, आपको दूर दूर मंदिर मिलेंगे, यानी कि यूपी में बहुत कम मंदिर हैं देखा जाए तो, या तो घर में मंदिर बनेंगे या फिर बहुत दूर बनेंगे। तो उससे क्या होता है ना, अब पास में जो मंदिर होगा यानी कि भगवान का किसी का, तो लेडीज ज्यादातर उधर भागना स्टार्ट करेंगी। हम्म। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा उपाय हो कि भाई पासुंगा को छोड़ के और पास में ही मंदिर के कोई ट्रस्ट हो, कुछ हो, और उसमें सबका योगदान, गवर्नमेंट का भी, ऐसा कुछ बने जो कि हमारे बौद्ध धर्म में भी प्रचार ज्यादा हो। तो उसके लिए कुछ बताइए। देखिए, महिलाओं के लिए बुद्धिज्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें महिलाएं प्रचार करती हैं या प्रचारक हैं। ठीक है? पूरी दुनिया में और कोई भी धर्म नहीं है। आप ब्राह्मणिज़्म में कहीं नाम ही नहीं है, ब्राह्मणिज़्म में महिला का। ये तो जी अब ये जो बाबा साहब बिल्कुल ने नहीं है अधिकार उसमें। दे दिया। हाँ, बाबा साहब जी ने अधिकार दे दिया तो अब कथावाचक बन के घूम रहे हैं लोग। नहीं तो इनके यहाँ जी कोई बिल्कुल। नामो-निशान तक नहीं है। हुँ। पहले उनको तो बिल्कुल भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुछ नहीं था, वो सबको पता है। फिर भी वो फिर भी मानती हूँ नहीं है। और कहीं कृष्ण हुँ। की लीला करेंगी, कहीं मतलब वो श्री राम जी की, या श्री राम जी ने जो किया वो सबको सबको पता है। हाँ, इनको और ख़ास बात क्या है कि वेदों में कहीं राम ही नहीं है। ना वेद में है, ना बिल्कुल। उपनिषद में है, ना स्मृति में है। तो ये पूजा किसकी कर जी रही हैं? सब जी बुद्धिज़्म जी की ही बिल्कुल। चीज़ों की कर रही हैं ये। तो क्योंकि ये मैं, एक पॉइंट है। अब दूसरा हाँ, और पॉइंट मैं, देखिए, जी दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत में जो बहुजन महिलाएँ हैं, वो बहुत सारी एक्टिविस्ट हैं, प्रचार कर रही जी हैं। असल में हो सकता है कि जहाँ आप हैं, वहाँ तक आप रीच ना हो, इस कारण से आप जी तक ये बातें नहीं पहुँच रही हो। नहीं तो जी महिलाएँ जो हैं वो प्रचारक हैं और जी। नहीं, महिलाओं को तो इनिशिएट करना पड़ेगा। उनका सर, हुँ। एक तो कुछ एक दिन के लिए आके ना आप तो उनका चैनल का प्रचार उचार कीजिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हुँ, तो वो भी हुँ, थोड़ा सा हुँ। उनको एक हिंट मिलेगी ना, तो उसमें क्या होगा, मतलब जागरूकता होगी। दूसरा मतलब दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि
मंदिर जो है, मतलब जैसे मैं यूपी की बात कर लूं और इंडिया की तो ठीक है। बात नहीं करूंगा, चलो यूपी से हूं मैं देखा है कि यूपी में क्या है ना, बौद्ध धर्म के मंदिर, मैं आसपास में जो बौद्ध धर्म का मंदिर है वो देहरादून में है। ओके। तो वहाँ, हाँ, वहाँ तक जाने में आपको लगता होगा कि मुझे 4-5 घंटे लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में। उससे पहले कोई यहाँ पर मंदिर नहीं है। तो ऐसा कुछ ट्रस्ट हो या फिर मतलब कोई संस्था बने जो कि भाई हर उसमें मंदिर बनाए, हर शहर में, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में। तो उसमें ऐसा हो, सबका योगदान हो, गवर्नमेंट का भी, और भी क्या नाम है, जो हम लोग हैं वो भी उसमें अपने सपोर्ट करें। तो ऐसा कुछ होता, कुछ है? देखिए, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। बस ये क्या है ना कि जानकारी नहीं है लोगों को अपने-अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, नहीं तो हर जगह बने हुए हैं लोग। और लोगों को इसमें ना नहीं। खुद से बहुजन समाज को इनिशिएट लेना पड़ेगा। देखिए, असल में क्या है कि हर कोई तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, जहाँ पे बहुजन नहीं रहते होंगे। अगर बहुजनों का पूरा हर एक गाँव है, रहते हैं। पूरा एक गाँव है, तो वहाँ पे बना सकते हैं। जब मंदिर बनवा सकता है, कोई भी उठ के जाके मंदिर कहीं पे बनवा लेता है, तो वो भी बनवा सकते हैं अपना, अपने तो क्षेत्र में। गुरुद्वारा ही बना बन सकते हैं, जाते हैं। किसी को भी बुला सकते हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ, कुछ भी बन जाता है, तो वो बुला के अपने बनते लोगों को बुला लेंगे एक बार चीज़ों को समझ लेंगे, अपना प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। और ठीक है। एक और प्रॉब्लम है सर। हेलो अच्छा, बोलिए, बोलिए, बोलिए। सर, एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि मतलब देखते हैं हम, मतलब अपने उसमें ही जितने भी समाज है, तो हुँ, हुँ। ज्यादातर आपने देखा होगा कि किसी को कुछ हो गया, बुखार आ गया हो या फिर उसको सर्दी जुकाम आ गया हो, तो दवाई तो लेते हैं, वो तो सब कंपलसरी है। पर ज्यादातर वो क्या करते हैं, झाड़ा फूक जो ताबीज वाला सिस्टम हो गया और भी झाड़ा फूकी वाला हो गया, उसको ज्यादा मानते हैं। तो उसको कैसे खत्म कराएं, और वो सब चीजें जो ना नहीं हो रही हैं। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर हम्म। आपको जब जब कोई त्योहार आता है, फंक्शन आता है, घर में कोई मेहमान आता है, तो घर-ओर की थोड़ी सफाई करते हैं ना? करते हैं कि नहीं जी जी, करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हाँ, हैं। तो जैसे ही आप घर में बाबा साहब आएँगे, तथागत आएँगे, भिक्षु लोग आएँगे, तो पहले का जो कूड़ा-करकट दिमाग में भरा हुआ है, वो गंदगी साफ होती जाएगी। तो आपको पहले बिल्कुल। तो ये तैयार होना पड़ेगा कि हाँ, कोई आने वाला है, तो कुछ आप खुद से साफ कीजिएगा और कुछ उसको आने के बाद से जब वो सीखिएगा, तो पुराना वाला कूड़ा-करकट ऑटोमेटिकली भागते जाएगा। 2 ही चीज़ तो जी जी होती है, ठीक है जी। ना? तो बस अच्छा। यही चीज़ है। हाँ ठीक है फिर। सर, एक पॉइंट और है सर। हाँ, बोलिए। एक पॉइंट और है। और सर, एक गाड़ी पॉइंट रोक और लिए है, हैं ना? जब गाड़ी नहीं रोक नहीं, के मैं चलाइएगा, देखिएगा कुछ दिक्कत नहीं है। मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ पीछे। अच्छा, ठीक है, हाँ। ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और है सर। मान लो जब हुँ, गौतम बुद्ध जी ने इतना प्रचार करा था, तो वो गांव-गांव जाके, हर जगह जाके अपना प्रचार करा। उनके जो भिक्षु थे वो भी उनके पीछे-पीछे जाके हर स्टेट में, हर राज्य में, और भी हर कंट्री में जाके प्रचार करा। और भी उस समय हुँ, बौद्ध धर्म जो बहुत ज्यादा फैल चुका था। अभी क्या देखना वो मिलता है कि हमारे आसपास में अभी तक मैंने अपने घर पे कोई भी भिक्षु आता हुआ नहीं देखा है, कोई भी। मेरी एज हो गई है 31 तक, अभी तक की बात है। और मैंने अपने पापा से भी पूछा था, तो उन्होंने भी नहीं देखा है। तो इस तरीके से प्रचार तो नहीं हो रहा ना, तो कहाँ से लोग बात समझेंगे कि हाँ भाई, पहले हम क्या थे, कैसे हुए, और ये क्या हमें करना चाहिए, कैसे नशे से दूर रहना चाहिए, वो सब नई चीजें मिलती है। अभी चलो यूट्यूब का साधन है, डिजिटल है, तो उसमें चीजें खोजने को मिल जाती हैं आसानी से, क्योंकि पहले तो सब कुछ खत्म ही था। हमारे पापा को पता भी नहीं था कि हम क्या थे क्या नहीं। देखिए बीपी सिंह जी, एक चीज़ आप समझिएगा, अक्सर हाँ, हम लोग पता है क्या सोच रहे हैं? हम लोग हमेशा ये सोच रहे हैं ना कि बाबा साहब दूसरे के घर में पैदा हों। हम लोग जब ये बात सोचते हैं ना कि कोई दूसरा आदमी आके हमारे लिए कर दे, तब हम लोग ये जी क्वेश्चन उठाते हैं कि हम नहीं देख रहे हैं कि कोई प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है। हमें करना क्या है कि हमें खुद से ही शुरू कर देना है कि अच्छा हमारे घर में नहीं है, हमारे एरिया में नहीं है, तो हम यहाँ पे स्थापित करेंगे। हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएँगे, अपने लोगों को जोड़ेंगे और किसी को जो फ़ेमस व्यक्ति है उसमें उसको बुला के उनसे आख्यान लेंगे। हमें खुद से ये शुरू करना पड़ेगा। दूसरे के जब तक हम सोचेंगे ना कोई हमारे घर चल के आए, तो देखिए पहले तो जब बुद्धा थे तो वो तो जानबूझ के भेजते थे किसी को जी कि जाओ तुम घर में और उनसे बात करो, कहो कि हमको खाना दो और बदले में तुम सिखा के आना उनको पंचशील, कुछ ज्ञान-व्यान। अब आज जी के जी। समय तथागत तो है नहीं, ठीक है? वो तो सबके वो के पास खाना
हाँ, खाना-पीना का सबके पास वो साधन है ही। तो कोई वो नहीं है ना कि आपके घर में कोई चल के जाए ही क्यों? नहीं ठीक तो है ना? सर और एक चीज़ और और है, वो जैसे और वहाँ उनको ये भी नहीं पता, उनको ये थोड़े पता है कि आप जो है मान लेते हैं 10 घर हैं। अब वो एक घर में गए, वो कौन हो भाई? कहाँ चले आ रहे हो? अब उनको ये भी नहीं पता कि कौन-सा व्यक्ति जो है इच्छुक है, जो चाहता है कि हमको भंते लोग कुछ बताएँ, हमारे घर आएँ। 10-100 हुँ, हुँ। परिवार में से, लाखों परिवार में से 1-2 लोग हैं। तो वो 1-2 परिवार के लिए जगह लाखों जगह गाली सुनते हुए थोड़े जाएँगे कोई भी, समझ रहे हैं ना? तो नहीं ये भी एक वो बात प्रॉब्लम सही है। है। हाँ, वो बात सही है कि सभी के लिए मतलब कि सबसे अच्छा खाने-पीने को है, मानता हूँ मैं। पर इससे हुँ, प्रचार नहीं हो रहा ना। अभी जब हमारे मैं नेता की बात करूँ, हमारे जो नेता थे पहले साइकिल पे वो चल के पैदल चल के उन्होंने प्रचार करा था, जो काशीराम जी थे। तो उनकी हुँ, सरकार बनी थी, मायावती आके सरकार बनाई थी। एक प्रचार करने के बाद अभी हमारे चंद्रशेखर जी हैं, तो वो भी उन्होंने खूब प्रचार कर रहे हैं, तो वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में मैं सोच रहा हूँ, मेरे मतलब मेरी सोच है, थिंकिंग है ये कि अगर इस तरह से घर-घर जाएँगे तो उसमें क्या होगा ना, प्रचार बढ़ेगा और जो जो उनके पंथशील है उनको बताया जाएगा, उनको फॉलो करा जाएगा तो आगे बढ़ा जाएगा। ये मेरी थोड़ी थिंकिंग है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था। जी देखिए, मेरा बिल्कुल डिफरेंट थिंकिंग है इस मामले पर। मेरा क्या कहना है यार तो इसमें, पागल का सीधे हुँ। मेरा सीधे-सीधे ये कहना है कि हम लोगों को दूसरे से कभी एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये हमारी हुँ। अपनी विरासत है और हर व्यक्ति को खुद से इनिशिएट करना है, उस पर लेकर चलना है। हमें देखना है कि अच्छा हमारे यहाँ नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे खड़ा करूँगा। हमारी थिंकिंग ये रखनी है, दूसरों को नहीं सोचना है कि वो क्यों नहीं आ रहा है। वो भी तो कोई दूसरा होगा, वो सोच रहा है आपके बारे में कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं उनके घर में। हर व्यक्ति दूसरे के लिए सोच रहा है ना। हमें सोचना ही नहीं है कि जी, कौन जी। तीसरा व्यक्ति हमारे लिए करे। हमें बस उस स्टार्ट कर देना है कि भई हमको ये करना है। ठीक है फिर, ओके। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे कृपा शंकर यादव लिखते हैं, गुरुजी नमो बुद्धाय। ब्राह्मण आजकल आरक्षण खत्म करने की गंध सोशल मीडिया पर मचाए हुए हैं, लेकिन अपने बहुजन ज़्यादा प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो बहुजन लोग प्रतिक्रिया सीधे उसमें दे देंगे ना, जो वोट बैंक होता है उसमें प्रतिक्रिया दे देंगे फिर, ठीक है? और इसके बाद से भानु दास जी लिखते हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान सर। हाँ जी, आपको भी। और फिर यहाँ पे यस दुगा जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपको। चलिए, अब यहाँ पे कोई आए हैं, वेदों में विज्ञान आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, वेदों में विज्ञान, बताएं क्या कहना चाहते हैं? वेदों में विज्ञान, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप वेदों में विज्ञान दिखाने आए हैं ना? पूछने आया हूँ सर। अच्छा, पूछने आए हैं, पूछिए। हाँ, मैं बात करूंगा बिग बैंग की। अच्छा, बिग बैंग की बात करेंगे, वही उसमें से देवता-वेवता तो नहीं निकाल देंगे? नहीं ईश्वर-उश्वर, नहीं, उसमें से शिव। एक एक ऋचा डालेंगे, ऋचा, और इसका अच्छा, ऋचा समझेंगे आपसे। डालेंगे। हाँ, अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, सृष्टि से बताइए। पहले सत नहीं था, असत क्या भी बात कर रहे नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या कहाँ किसने देखा था, उस पल को अटल जल भी नहीं था। ये बिग बैंग की बात हो रही है या किसी ने शब्द का पोड़ा मुंह खोला, अब बस हो गया। हैं? देखिए, असल में क्या है कि पंचगव्य जो बनता है ना, पंचगव्य, जिसमें गोबर, गोमूत्र और दूध, दही, घृत लगा होता है, उसको खाने के बाद से मतलब आप बिग बैंग क्या आप समझ रहे हैं? वो क्वांटम फिजिक्स उसमें आ जाता है। कुछ जी, भी जी। मुँह खोलिए, गपोड़ डालिए, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे संस्कृत में हो, किसी भी भाषा में हो, मुँह खोलिए, शब्द गपोड़िए, कह दीजिए इसमें बिग बैंग है, इसमें कह दीजिए कि वो फैराडे लॉ है, मैक्सवेल लॉ है, ठीक है ना? कोई सा भी लॉ घुसेड़ दीजिए, लाइट ऑफ स्पीड घुसेड़ दीजिए, मुँह हुँ, खोलना है, गपोड़ के घुसेड़ना ही तो है, न्यूटन्स लॉ घुसेड़ दीजिए। हुँ? हुँ। तो सत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं था, लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं, अंधेरा नहीं था, ये सब तो बता हुँ। रहा है। हिंदी में। हाँ, इसका जो अर्थ है ना पूरा जब देखेंगे तो असत और सत्य का भी अर्थ बता रहा है। हुँ। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हिन था कि ये ये तो गाना पहली बार कब आया है? क्या चीज़? ये गाना जो है कब आया है पहली बार? ये ऋग्वेद की ऋचा है सर, संजनी सर। क्या बात कर रहे हैं? क्या हाँ, बात कर हाँ। रहे हैं? हाँ, बताइए, ज़रा ऋग्वेद की हमको बताइए कौन-सी ऋचा है भाई? ये पहले ही शुद्ध में अरे मेरी आवाज़ खराब हो जाएगी, कुछ-कुछ झिर-झिर होती है इसमें फ़ोन में। आप सृष्टि से पहले सत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं, छिपा था क्या कहाँ किसने देखा था, उस पल तो अटल जल भी नहीं था। हुँ। ये आती है ना पंचतंत्र की कहानी में और जो अपना डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसमें भी इसको दिया हुआ है। हुँ।
हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि थोड़ा किस वेट में दिया लगेगा, हुआ थोड़ा है? वेट लगेगा, आवाज खराब हो रही है। 2 मिनट का टाइम लगेगा, आवाज खराब हो रही है। हुँ। अच्छा, आवाज़ खराब हो रही है। आइए हम खोलते हैं, देखते हैं आपका कहाँ पे दिया हुआ है। ये एक ठीक मिनट है? का टाइम लगेगा जी, फिर ठीक हो जाएगा ये। अच्छा, ठीक कर लीजिए आप, उसको ठीक कर लीजिए और हम निकाल देते हैं आपका ये रेफ़रेंस निकाल देते हैं, बहुत अच्छा ठीक जी। है? और उसको पढ़ेंगे ना, एक-एक हुँ। करके पढ़ेंगे ताकि सब लोगों को पता चलेगा क्योंकि जी, यही ये तो चाहता हूँ। इनके ऋग्वेद का 10वाँ मंडल है ना, जिसको हाँ, हाँ। खुलता है तो ये रो देते हैं कि पुरुष सूक्त है, बाकी हुँ, सब पता नहीं जानवर सूक्त है कि क्या सूक्त है, इसको बोलते हैं ये पुरुष का सूक्त है, अच्छा। ठीक है? हाँ, हुँ। बाकी सब जानवर सूक्त है, तो ये इसमें इनके कहने से 7 पहले ना 7 संजनी मंत्र हैं। सर, संजनी हाँ, सर, इसको कहने से पहले ना एक एक चीज़ और साफ़ कीजिए। ये हाँ। बिग बैंग थ्योरी तो 20वीं सदी में जो है ये हुई है। लेकिन ये ऋग्वेद तो 1464 का है, तो पहले इसमें कैसे आ रहा है ये? ये थोड़ा ध्यान में रख के बताइएगा, या मैं गलत हूँ, हाँ, अब तो मैं नहीं, वापस नहीं लेता हूँ। अभी अभी बताएँगे अभी। अभी हुँ, जैसे इनका जब आप सोशल पहले इनका साइंस जो है ना वेदों में विज्ञान हम निकाल लेते हैं। आप सर्च जी, जी। कीजिए कि कहाँ पे दिया हुआ है। तो इन्होंने लिख रखा है सोशल मीडिया में, हुँ, तो देख लेते हैं सोशल मीडिया में रेफ़रेंस चेक करते हैं, फिर खोज निकालते हैं। लिखता है ऋग्वेद ऋचा का अंश, सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं था। अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या कहाँ किसने देखा था, उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था। ऋग्वेद 10 129 यानी हुँ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 129 में इनका क्लेम है इन लोगों ने व्हाट्सएप हुँ, ज्ञान सोशल मीडिया में फैला रखा है कि भैया जी, इसमें जो है हुँ। ये था। 1 मिनट अच्छा ये मेरा जो लिंक है वो पिन है क्या? पिन किया है ना मैंने? हाँ, कोई पूछ रहा है कि कैसे जुड़ते हैं? जुड़ने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, जो पिन किया है ना मैंने लिंक पिन किया है स्ट्रीमयार्ड का, उसको क्लिक करना है, ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए, ऑन करके फिर यहाँ पे जुड़ जाना है आपको, ठीक है ना? ऑडियो वीडियो ऑन करके और फिर आपको जुड़ जाना है। तो अब अच्छा, तो ये इन्होंने लिख दिया, गपोड़ रखा है सोशल मीडिया में कि ऋग्वेद 10 129 में लिखा है। आइए अब चेक करते हैं फैक्ट चेकिंग। ऋग्वेद का ओपन करते हैं और 10वां मंडल का 129 सूक्त। जी। तो तभी तो पता चलेगा ना कि उसमें कहाँ पे लिखा है, उसमें 7 मंत्र हैं ही। तो ये आ गया, ये ऋग्वेद, ये रहा ऋग्वेद, ठीक है? हुँ, तो ये ऋग्वेद में 129 सूक्त है 10वें मंडल का। तो यहाँ हुँ। पे पहला जो मंत्र है इसका अर्थ है प्रलय की दशा में न असत था, न सत था। देख रहे हैं? कौन-सी दशा में? परले की दशा में। प्रलय की दशा में। यानी कि वो जो मछली वाला बाढ़ नहीं आया था? हाँ, मत्स्य याद पुराण। है एक हाँ, बार? हाँ, 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 एक बार खूब हाँ। बाढ़ आ गया था, प्रलय आ गया था, हुँ, ठीक है? हुँ, तो वो हुँ, क्या कर रहा है प्रलय की दशा में न असत था, न सत था। मतलब प्रलय आ गया था, तो जैसे ही प्रलय आया तो उस समय न असत था, न सत था। उस समय न लोक थे, न अंतरिक्ष था, न कोई अवधारणा आवरण था, न हुँ, ढकने योग्य पदार्थ था, कहीं भी हुँ, कोई प्राणी था न कोई प्राणी था। मतलब जो लिख रहा था, उसको ये बात ज़रूर पहले से ज्ञान था कि प्राणी नाम का कोई चीज़ था, जो उस समय हुँ। नहीं था। अच्छा। लिखने वाले को ही पता है। हाँ, हाँ। और देखिए और उसको ये भी पता था कि लोक नाम की भी कोई चीज़ होती है और अंतरिक्ष नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है? हुँ, हुँ। जी, जी। खास बात क्या है कि संस्कृत श्लोक में कहीं अंतरिक्ष तो लिखा हुआ नहीं है, अनुवाद है। फिर कहता हुँ। है न ढकने योग्य पदार्थ था, मतलब ढकने की बहुत ज़रूरत है, ढकना समझ रहे हैं? हाँ, हाँ। पृथ्वी जो है आप ऊपर रहते हैं, ऊपर से आपको जो आकाश से वो ढक के रखा हुआ है, नहीं तो आपके ऊपर जो है ना बारिश-वारिश हो जाएगी, ओस गिर जाएगा, उल्का-वुल्का गिर जाएगा। तो आकाश हुँ, जो है आपको ढक के रखा हुआ है, वो तो कहिए मूसल से मार दिए तो उड़ के ऊपर चला गया, समझ रहे हुँ, हैं? हुँ। हाँ, आकाश भी नहीं था। आकाश भी नहीं था, मतलब अंतरिक्ष था न अंतरिक्ष था, ना कोई आवरण था, आवरण भी नहीं था आपको जो ढक के रखा है, ना ढकने योग्य पदार्थ था, कहीं भी हुँ। ना कोई प्राणी था, ना कोई सुख पहुँचाने वाला भोग था। देखिए भोग की भी चिंता है इनको, समझ रहे हैं? अच्छा। उस समझ समय रहा हूँ। गहन गंभीर जल भी नहीं था। क्या हुँ, नहीं था? गहन गंभीर जल भी नहीं था। हाँ, ये मंत्र गपोड़ने वाला ज़रूर था। हुँ। समझ रहे हैं? कुल मिला के ये है कि ऋग्वेद में ऋचा नहीं है। नहीं है, जो आप कहे हैं वो नहीं है, ये क्या करते हैं सब, अच्छा हुँ, इसको ये लोग मानते हैं ना वो पुरुष सूक्त कहते हैं सब कि ये ना मिलावटी है बाद का। हुँ, हुँ। ये लोग कहते हैं कि बाद का इन्होंने मिलावटी लिखा है, तो इस हुँ, उसमें भी जो ये गाना गाते हैं वो इसमें नहीं है। ये सब क्या किए हैं कि उसी चीज़ को उठा के अपने हुँ। तरह से बना दिए हैं सब। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। अब ऋग्वेद मँगाना पड़ेगा मुझे। हाँ,
ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं कहीं पे फंस गया था और मैं जवाब दे नहीं पाया। अब ऋग्वेद मंगा के ही गंगा खोलना सहाय पड़ेगा। गंगा सहाय शर्मा का मंगा लीजिएगा ऋग्वेद। अच्छा, ये चौखंबा का क्या? नहीं, चौखंबा का नहीं है, संस्कृत प्रकाशन का है। अच्छा, प्रेस कौन सा इसका? संस्कृत प्रकाशन है, रुकिए दिखा देता हूँ अच्छा, आपको। संस्कृत। चलिए साईं जैन साहब, बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये कह रहा था, अभी आपने पहले बताया ना, अभी ये पहले देख बताया लीजिए। ना। हाँ, अच्छा दिखा अच्छा, आपको ये देख रहा ऋग्वेद हूँ। दिखा। संस्कृत साहित्य प्रकाशन। हाँ, जी 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 हम्म जी, बिल्कुल। ठीक है। ओके। ओके सर, ओके, जय भीम। हाँ, जय भीम। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।